हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में सेंटअप परीक्षा के लिए हम लोग साइंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग सेंटअप परीक्षा के लिए। देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है सेंटअप परीक्षा के लिए। और इस क्लास में हम लोग पूरे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे साइंस के, और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा साइंस में आपके एग्जाम में। फाइनल एग्जाम हो या सेंटअप एग्जाम हो, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। विषय कोड विज्ञान का 112 ही रहेगा, सभी का सेट कोड ए रहेगा। और आप लोग का एग्जाम 80 नंबर का होगा, समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। और ये सेंटअप परीक्षा है, सेंटअप परीक्षा में पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और इसी तरह क्वेश्चन आएगा, देख सकते हो सेंटअप एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग खंड अ पर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को संख्या क्या है। नियमों की संख्या पूछा गया है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन पूछा गया है तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, कांच में या मिट्टी में या वायु में या शून्य निर्वात में। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो शून्य निर्वात में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो प्रिज्म से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी इनमें से कौन है, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, मीटर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो 5 सतहों से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, विद्युत विभव है। विद्युत विभव है तो राइट आंसर 7 नंबर का क्या हो जाएगा, अदिश राशि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में इनमें से कौन प्रयुक्त होता है, कौन सा दर्पण या लेंस, तो उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तब वह किरण मुड़ जाती हैं। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। तो ये अभिलंब के निकट मुड़ जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अभिलंब के नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक इनमें कौन है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वह टेस्ला होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि समानांतर क्रम पार्श्व क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है, समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, R1 प्लस R2 बटा R1 क्रॉस R2। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, जूल प्रति कूलाम कहा जाता है। तो राइट आंसर 12 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है,
कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो ये दूर को ही वस्तुओं को देख सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। दोनों आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो ये प्रतिवर्ती धारा 220 वोल्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर डीसी नहीं एसी धारा होता है यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, एसी धारा 220 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, बिजली का सुचालक है, बिजली का इनमें से सुचालक बताना है। तो राइट आंसर 16 नंबर का क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। अब यहाँ पर क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछा गया है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन के पीएच मान 7 होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछा गया है तो 7 से अधिक होगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र इनमें कौन है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20 का C3H4 होगा। राइट आंसर सी होगा, ए नहीं होगा, CH4 नहीं होगा, C3H4। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, और एल्कीन का क्या होगा, तो इसको -2 कर दीजिए, CnH2n-2, और यहाँ पर एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो 2 छोड़ दीजिए, यानी CnH2n केवल हो जाएगा। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा, 4 होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। तो राइट आंसर 23 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3:1 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि हमारा शरीर पीएच मान किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती हैं। अधातु पूछा गया है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन होगा। राइट आंसर ये होगा। अधातु पूछा जाएगा ब्रोमीन होता है, धातु पूछा जाएगा पारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, एसिटिल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। एसिटिल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, एथनॉल होगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती हैं। कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती हैं, तो क्या हो जाएगा, एथाइन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, डोबरेनर। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर
29 पूछा गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है, आवर्त की ही संख्या पूछा गया है तो 7 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 29 नंबर का। और वर्गों की संख्या पूछा जाएगा तो 18 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कोयला तथा पेट्रोलियम है, कोयला तथा पेट्रोलियम नवीकरणीय ईंधन होगा या जीवाश्म ईंधन, इनमें से क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन होगा, नवीकरणीय नहीं होगा, अनवीकरणीय होगा, यानी जीवाश्म ईंधन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो इनमें से सभी हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या पूछा गया है तो 20 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं, स्वपोषी पोषण के लिए इनमें कौन आवश्यक हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी आवश्यक हैं, यानी क्लोरोफिल, CO2 तथा जल और सूर्य प्रकाश, राइट आंसर डी। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो राइट आंसर 34 नंबर का बी हो जाएगा, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर, चलिए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आप लोग इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पर आएंगे। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है। तो जैसे ही सर्च करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 10th के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक बार इसको रिफ़्रेश कर दीजिएगा और रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो क्लास 10th के लिए एक सेक्शन बनाया गया है, आप आंसर की पर भी क्लिक करके देख सकते हो। और यहाँ पर आइएगा तो देख सकते हो क्लास 10th के लिए सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है। तो जैसे आप लोग का साइंस का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो देख सकते हो यहाँ पर क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2024, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। रिफ़्रेश करने से ये होता है कि हम अपडेट किए हैं, आप में हो सकता है अपडेट नहीं होगा, इसलिए एक बार रिफ़्रेश कर देंगे तो आप में भी अपडेट हो जाएगा। और फिर नीचे आएंगे, ये सभी सेंटअप एग्जाम के लिए लिखा गया है, इसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन पेपर हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट कर देंगे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर है, देख सकते हो सभी का। अगर इसको PDF में डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, देख सकते हो। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड लिखा गया है, क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF में डाउनलोड हो जाएगा। और भी सब्जेक्ट का अगर आपको देखना है तो देख सकते हो यहाँ पर हिंदी का, संस्कृत का, साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। और चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण इनमें कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पपीता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मटर, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, जनन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो ये निषेचन कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है स्त्रीकेसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अंडाशय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है? तो राइट आंसर क्या होगा? AB समूह, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो पृथक्करण का नियम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है?
तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? तो राइट आंसर 43 नंबर का बी हो जाएगा 6 महीने के भीतर। क्वेश्चन नंबर 44 है, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो राइट आंसर 44 नंबर का क्या हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण इनमें कौन है? तो ऑक्सिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन एंजाइम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, निम्न में कौन सा प्रभावी गुण है? निम्न में कौन सा प्रभावी गुण है? तो लंबा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र पूछा गया है। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र आप लोग याद रखिएगा। लेंस सूत्र क्या होता है? तो लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/μ बराबर 1/f। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र भी यही होता है, सिर्फ प्लस हो जाता है यहाँ पर, यानी दर्पण सूत्र पूछा जाएगा तो 1/v + 1/μ बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए दर्पण सूत्र है और ऑप्शन नंबर सी ये लेंस सूत्र है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है? तो राइट आंसर 50 नंबर का क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस होती है, यानी धनात्मक होती है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में ही प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछा गया था और यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछा गया है। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, विद्युतमय तार समान्य होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? चालक की लंबाई पर भी, चालक की प्रकृति पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो राइट आंसर 47 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 47 नहीं, 57 नंबर का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैडमियम का क्षार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेनमार्क को। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र है। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र इनमें कौन है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, CHCl3। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 62 नंबर का लवण पूछा गया है तो NaCl होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, लोहे की परमाणु संख्या। लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? सोडियम और लिथियम को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम दिया गया है तो सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये मुलायम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है,
हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 नंबर का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा Fe का। क्वेश्चन नंबर 66 है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। दोनों याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय और धातु के ऑक्साइड अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 67 है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मीथेन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, रबर एक बहुलक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आइसोप्रोपीन। क्वेश्चन नंबर 70 है, कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के अपरूप इनमें से कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। क्वेश्चन नंबर 71 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। तो 46 गुणसूत्र होते हैं, बोले तो 23 जुड़े गुणसूत्र होते हैं। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो राइट आंसर 72 का बी हो जाएगा, वृक्क। क्वेश्चन नंबर 73 है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर 73 नंबर का क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है, 74 नंबर क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पूर्ण होती हैं। पाचन क्रिया पूर्ण होती हैं बड़ी आंत में, अग्न्याशय में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। तो राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 76 है, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नर हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो राइट आंसर 77 नंबर का क्या होगा? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि। और राइट आंसर बी। 78 है, पुरुष का मैथुन अंग है। तो राइट आंसर और 78 नंबर का डी हो जाएगा, सीशन। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, होमो सैपियंस। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास के लिए, बीज पत्र का कार्य है। बीज पत्र का कार्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा होगा। राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के सेंटअप परीक्षा के लिए 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड कर लीजिए। हम अपडेट कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।